कोई भी कस्टमर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस टाइम पे हो सकता है वर्क फ्रॉम होम है अगर आपके पास तो घर पे ही रहे। लोग तो किसान हैं और रोड पे रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा आ रहा है धूप से। मजेदार है, अच्छा लग रहा है धूप में। हाँ देखो मेरे को तो टैनिंग भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा गोरा हूँ मैं। बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है हमारी, इतना गर्म ठंडा सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं अमृता सिंह। तपती धूप, गर्म हवा और बढ़ता टेम्परेचर, और अब इन सब चीज़ों का सीधा असर पड़ रहा है लोकल वेंडर्स और बिजनेस पर। अभी मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 18 में 18 में, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोकल वेंडर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मी में, इस तपती गर्मी में क्या कुछ हो रहा है और कितना असर पड़ रहा है मार्केट में। भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कितना गर्मी और क्या असर पड़ रहा है। गर्मी की वजह से मैम जकरो रोड पर कितना सन्नाटा हुआ है, कोई भी कस्टमर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और काम तो बिल्कुल है ही नहीं। काम पे असर पड़ रहा है। बहुत असर है, बस कस्टमर रहता तो बिकता, कस्टमर है ही नहीं, कहाँ से बिक्री होगा मैम। आप ये बताइए भैया कि ग्राहक कब तक आते हैं, मतलब शाम को आते हैं ग्राहक या गर्मी में वो भी नहीं आ पाते? शाम को जब थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर कस्टमर लोग बाहर निकलते हैं और थोड़ा बहुत इसमें हो जाता है। गर्मी की वजह से महंगाई को लेके आप कुछ बोलना चाहेंगे कि महंगाई पे भी असर पड़ रहा है? पहले जितना लोग आते थे उतना लोग अब नहीं आते हैं और खिलौना भी उतना नहीं बिकता है। हाँ, तो शाम को भीड़ होती होगी। शाम को होती है लेकिन उतना नहीं जितना पहले हुआ करता है। तो आपकी सबसे ज्यादा जो बिक्री है वो कब होती है भैया? जब मौसम ठंडा रहता है तब होता है। मौसम जब ठंडा है। जी जी, तो मतलब अभी तो बहुत गर्मी है, तो हम कह सकते हैं कि अभी तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। तो हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, कि कितना असर पड़ रहा है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गर्मी की वजह से आपको क्या लगता है कि घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो? बहुत मुश्किल है मैम। मैं तो अभी आ रहा हूँ उत्तराखंड से। हम वहाँ रजाई कंबल उड़े हैं और यहाँ आने के बाद एसी काम नहीं कर रहा है गाड़ी का। ये बुरी हालत है। तो घर से तो बाहर निकलना मुश्किल हो ही गया है, तो आपको लगता है कि जैसे कि हमारे जो बच्चे का स्कूल है वो तो 8 तारीख से ही छुट्टी शुरू हो गई थी उसमें, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने अभी ये 1 दिन पहले से छुट्टियां शुरू की है, जबकि वो 5 तारीख तक हो जानी चाहिए थी इसी मंथ। तो उससे बच्चों में, छोटे बच्चे हैं, स्कूल में एसी है, पंखा है नहीं है, ये सारी चीजें हैं। जी, अगर मैं हेल्थ की बात करूं सर, तो आपको लगता है कि हेल्थ भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है गर्मी की वजह से? बुरी हालत है मैम, बिल्कुल असर तो पड़ेगा क्योंकि इंसान बाहर निकलेगा, शरीर है तो फर्क तो शरीर में ही पड़ना है, तो पड़ेगा तो स्वास्थ्य आदमी को ऐसे खराब। जी देखिए, हमने बात किया यहाँ के लोगों से और जाना कि गर्मी जो है बस ग्राहक के लिए, देखिए प्रॉब्लम तो है ही, ग्राहक के लिए भी है और वेंडर्स के लिए भी है। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये सामान नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि लोग जो है दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। मुश्किल तो क्या, मतलब काम, जैसे एम्प्लॉय जो लोग हैं, ठीक है, उनको तो काम पे आना ही पड़ेगा ना, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बट हाँ, धूप बहुत है, एकदम भपका सा निकलता है जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं एसी से बाहर। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। 46-48 डिग्री तक जा रहा है दिल्ली। तो इस टाइम पे हो सकता है वर्क फ्रॉम होम है अगर आपके पास तो घर पे ही रहे, ठीक है, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन ना सोचे, ठीक है। वैसे मेरे लिए तो बहुत मज़ेदार है, ठीक है, एंड मज़ा आ रहा है धूप से। मजेदार है, अच्छा लग रहा है धूप में। हाँ देखो मेरे को तो टैनिंग भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गोरा हूँ मैं, बिहार से हूँ। चलिए, शानदार, बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए, धूप से बचाव करने के लिए? देखो, गवर्नमेंट के पास क्या ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं बना है, ना फ्यूचर में बनेगा। ये तो अपना दिल्ली का लाइफ है, धूप ठंडी आती रहती है। तो इंडियन पॉपुलेशन तो मोस्टली इतना है कि उनको पता है कि कितना टेम्परेचर हमें बर्दाश्त करना है। किसान है, उनको कितना डिग्री टेम्परेचर होता है, नीचे धूप, जमीन गर्म, ऊपर से धूप गर्म, तो काम करना है। गवर्नमेंट को इंस्टेड अभी जैसे हमें लगता है कि लाइट कटने के बहुत सारे चांस है, हरियाणा में कट रहा है, यूपी में कट रहा है, उसमें क्या करना है कि जितने भी अभी एसी कूलर जो बिक रहा है उसके पास हमारे पास डाटा नहीं है कि किस क्षेत्र में कितना लोड बढ़ गया। जो ब्रेक डाउन का सिस्टम है, अभी हमारे पास डाटा नहीं है कि अभी तक पॉपुलेशन के हिसाब से कितना कूलर और एसी बिक चुका है, तो लोड हमारे पास है नहीं। वो एक डाटा बनना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना लोड बढ़ रहा है। डे बाय डे चीजें इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे लोग अपना फैसिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसमें बिजली कट का चांस है।
उसमें गवर्नमेंट का जैसे बहुत सारे है कि उसको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा हमें, जैसे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं जैसे डाटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा कि अभी तक लोड किस क्षेत्र में कितना हो गया। वो हमारे पास अभी सुविधा तो मेरे हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से हो तो बताओ कुछ। देखिए बच्चे भी जो हैं वो वेकेशन, क्योंकि अब समर वेकेशन होने वाले हैं तो बच्चे भी बहुत बाहर जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कितनी धूप में बाहर जाना है? नहीं, बच्चों के लिए तो नहीं है, बच्चों को तो घर पे ही रखें और उनको छाया में रखें, क्योंकि उनको इतना अंदर से बॉडी नहीं अलाउ करता है कि उनको इतना धूप बर्दाश्त कर सके। तो बच्चे को तो रहना पड़ेगा। हाँ, वेकेशन पे रही, थोड़ा बहुत मॉल वॉल में चले जाएं, घूम ले थोड़ा बहुत वहाँ के, क्योंकि वहाँ एसी मेंटेन है, टेम्परेचर है, ज्यादा धूप में ना निकले। मेरे तो सेशन नहीं रहेगा। देखिए अभी आप खुद दोपहर के समय पे अभी बिरयानी के शॉप में खड़े हैं, तो क्या लगता है कि इस समय लोग बाहर निकल रहे हैं खाने पीने के लिए? मैडम क्या करोगे, भूख लगी तो खाना तो पड़ेगा। आज हम भी बिरयानी खा रहे हैं, सबको खाना तो पड़ेगा। और देखो क्या है कि बिरयानी खा के हमें भी बॉडी में गर्मी आएगी, और गर्मी में गर्मी खा रहे हैं तो वो तो हमारा नेचर है मैडम। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको बर्दाश्त है वो निकले। हम लोग तो किसान हैं और रोड पे रहने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है जो हाई क्लास के लोग हैं जो एसी में रह रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो उनके बच्चे रोड पे हैं, उनको बीमार, हमारे कोई दिक्कत नहीं। देखिए और कुछ लोगों से बात करेंगे हम कुछ यहाँ के लोकल वेंडर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तो भैया ये बताइए कि गर्मी की वजह से कमाई पे कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ रहा है, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं गर्मी की वजह से। शाम को भी नहीं आ रहे हैं? शाम को तो आ रहे होंगे। हाँ, शाम में आते हैं, बस दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है अब इस टाइम, तो कम आ रहे हैं। देखिए हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि गर्मियों में अक्सर खाना जो है बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है, तो क्या आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल कम करना पड़ रहा है। ये चटनी वगैरह है, इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। इट्स वेरी टफ कि इस टाइम पे गर्मी में बाहर निकलना, बिकॉज नीड है, इस वजह से निकल रहे हैं। अदरवाइज बाहर निकल के ऐसा फील होता है कि ईंट की जो भट्टी होती है, इट्स काइंड ऑफ दैट कि आप चिमनी में जा रहे हो और ऐसी गरम हवा आ रही है स्किन पे। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर स्किन, और आईज भी रेड हो जाती हैं गर्मियों में बहुत। सो इट्स वेरी टफ फॉर अस कि गर्मी में हम बाहर निकले, और विद दिस काइंड ऑफ सनलाइट इट्स बर्निंग, इट्स कम्प्लीटली बर्निंग। कैसी चीजों का आप सेवन कर रहे हैं अभी इस गर्मी में? जैसे मैं देख रही हूँ अभी आप जूस पी रहे हैं, तो क्या ठंडी चीजों का ही किया जा रहा है या और भी कुछ खाया जा रहा है? और भी जैसे लेमन अपने चीज़ों में, अपने प्रोडक्ट्स फूड में ऐड करना, दही, काइंड ऑफ दीज थिंग्स, जो भी ठंडा हो, बेसिकली जो भी ठंडा हो, नो ओवर ईटिंग, नथिंग, जो भी ठंडा हो, दैट्स इट। ट्रैवल करना, स्कूल कॉलेजेस वाले जो बच्चे हैं, जैसे आप अभी अगर आप काम कर रहे हो या ट्रैवल करते हो या फिर स्कूल कॉलेज में जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे कितना टफ हो रहा है आपको? आई डोंट थिंक सो कि अभी अगर किसी की भी डे शिफ्ट चल रही है तो बच्चों की, तो उनको जाना भी चाहिए, बिकॉज बच्चों के लिए तो और ज़्यादा टफ है, बिकॉज लू होती है, तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट्स आर कि हमारी तो मजबूरी है, हम तो जॉब करते हैं, बट बच्चों के लिए तो कम्प्लीटली अभी तो ऑफ कर देना चाहिए। स्कूल्स तो बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए, अभी बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये आपके हीट वेव चल रहे हैं तब तक। अभी तो बहुत ज़्यादा, वी जस्ट वर्क इन यूनिक्लो ओनली, और हम मॉल से ही अम्ब्रेला लेके आए हैं, तो इस टाइम तो बहुत ही गर्मी, मतलब वेदर भी इतना गर्म हो रहा है और ऊपर से विंड भी इतनी गर्म है, तो इट्स टू हार्ड। रश की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हाइड्रेटेड रहना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग लंच करके सीधा यहाँ पे आते हैं, वी जस्ट ड्रिंक आर गन्ने का जूस या फिर ड्रिंक वगैरह कुछ ना कुछ तो पीना ही पड़ता है, वरना इट्स नॉट पॉसिबल टू वर्क, मतलब काम करना पॉसिबल ही नहीं है। बाहर सुबह निकलते टाइम भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग सुबह को आते हैं जैसे मेट्रो वगैरह से, तो बस जल्दी जल्दी भाग के मॉल में घुसना है, और वो कि बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है हमारी, इतना गर्म ठंडा सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, वरना तो बहुत गर्मी है। देखिए इतनी गर्मी में भी अगर हम बात करें वेंडर्स की, लोकल वेंडर्स की, तो जाहिर सी बात है कि काम होता है, तो वो तो खैर वो छोड़ेंगे नहीं, उनको काम, उनकी भी अपनी मजबूरी है। हालांकि हमने बातचीत की और जाना कि अगर हम सेल्स की बात करें तो उनकी कमाई नहीं हो रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो मजबूरी में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं नोएडा और दिल्ली NCR की बात करूँ तो बोला जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री तक आज पहुँच सकता है, और ये जो है इसकी वजह से सब गर्मी में बहुत जूझ रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन वही है कि उपाय नहीं है, उनको भी काम करने के लिए आना पड़ेगा, कमाई रोजगार के लिए करना पड़ेगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ अमृता सिंह, भारत एक्सप्रेस।